बबूल के पेड़ पर कांटे ही उगते हैं। आपसे अच्छी सीख की उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते। और हमें पूरा यकीन था आप कनिका को उल्टी पट्टी जरूर पढ़ाएंगी। पर आप एक बात याद रखिएगा, अगर इस घर में हम हैं तो उस घर में हमारी माँ है। कनिका, अगर खुशी ना मिले तो उसे छीननी पड़ती है। और तुझे अगर खुश रहना है तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। और अब इस घर में भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कनिका, नीचे सब बुला रहे हैं, कितने गिफ्ट्स आए हैं। जल्दी खोलो ना, मुझे देखने हैं। चलो चलो माँ, ले जाओ इसको। चलो चलो। आभा बेटा, बेटा मान भी ले कि जीत मेरी हुई है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं एक एक करके सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। एक रुकावट को तो बाहर कर दिया है। अब अगर 7 दिनों में मैंने प्रतिभा को पागल खाने नहीं भिजवाया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो फिर अपना सामान बांध लीजिए मासी जी, क्योंकि हम माँ को किसी भी हाल में इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, देखते हैं। हम कनिका को जानते भी हैं और समझते भी हैं। उसे सिर्फ प्यार की कमी महसूस होती है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश भैया और हमारे माँ पिताजी वो कमी पूरी कर देंगे। तो सब अब हमारी बेटी आपकी हुई। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि हमारी बेटी को उतना ही प्यार मिलेगा आपके घर में जितना एक बेटी को मिलना चाहिए। हमारा मानना यह है वकील साहब कि बेटियां सारी सांझी ही होती हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे घर में बहू को भी बेटी ही माना जाता है। वीर भैया, आपको हमेशा से मेरा रूम पसंद था ना? लो, आज वो आपका हुआ। आज के बाद मैं जब भी यहाँ आऊंगी तो एक मेहमान बन के ही आऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है परली। इस घर में तेरी जगह वही है जो हमेशा से थी। तो एक बड़ा भाई होने के नाते तुझे एक चीज कहना चाहता हूं, तुम भी अपने ससुराल को उसी तरह संभालना जैसे आबा ने इस घर को संभाल के रखा है। अपना ख्याल रखना।
बहुत झगड़ा किया हमने, बहुत डांटा ना मैंने तुझे। तू जानती है ना, वो सब तेरे अच्छे के लिए था। वो सब इसीलिए था क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं कनिका। और जब अपने दूर होते हैं तभी ही इस बात का एहसास होता है। कभी ये मत सोचना कि इस घर में मैं किसी से कम तुझसे प्यार करता हूं। खुश रहे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से डरना नहीं। तुम जितनी खूबी, जितने प्यार से उन रिश्तों को निभाओगी, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत बनेगी। और हम पर विश्वास करो, तुम्हें ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। इतना प्यार मिलेगा कि तुम अपना मायका भूल जाओगी, वहीं की होकर रह जाओगी। ये हार तुम्हें बहुत पसंद था ना? ये हार हमें बहुत पसंद है दादी, ये हार हमें ही चाहिए। आज हम दादी की तरफ से तुम्हें ये हार देते हैं। रोना बंद करो। चलो। नहीं बेटा, रोते नहीं। अपना ख्याल रखना, एक अच्छी बहू बनकर रहना। ठाकुर साहब के घर जा रहे। प्रकाश बेटे, अब तुम्हारे जिम्मे है इस रिश्ते की डोर। मैं जानता हूं मुश्किल होगा, लेकिन अब तुम्हें ही संभालना है इस रिश्ते को। जानते हैं जो हुआ वैसा नहीं हुआ जैसा हर माता पिता चाहते हैं, पर इन हालातों में इससे बेहतर और क्या हो सकता था। और आप चिंता मत करिए, हमें प्रकाश भैया, माँ, पिताजी सब पर बहुत भरोसा है। पूरा विश्वास है वो सब संभाल लेंगे। जिस तरह तुमने सब संभाल लिया, थैंक यू। थैंक्स मत कहिए, हमने जो कुछ किया अपनों के लिए किया। ये जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, पर और एक जिम्मेदारी है। माँ, करण, हमें माँ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। मैं भी यही सोच रहा था माँ। डॉक्टर बत्रा तो आ गए होंगे। हाँ, हमें कल की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। माँ कहाँ है? माँ, हम अभी देख कर आते हैं। रुको रुको रुको, ऐसे कैसे घर के अंदर जा रहे हो तुम? शगुन देना पड़ेगा, निकालो निकालो। अभी इतना ही है मामी, बाकी बाद में।
अरे मामी जी, मेरे गृह प्रवेश का शगुन है, इतना कम कैसे हो सकता है? ये लीजिए। असली है ना? जी मामी जी, इसमें एक एक हीरा लाखों में है। होगा ही ना। इतने बड़े खानदान की बेटी जो है। आजा आजा आजा। नहीं, एक मिनट, अरे वो थाल तो लेके आओ। अब है ना, इसमें पैर रख के अंदर आ जाना। हाँ? हाँ, आजा। अरे जूते गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ पे। एसी वेसी नहीं है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ पिज्जा वगैरह मंगा के दो मुझे। बर्गर या मैक्रोनी भी चलेगी। पिज्जा मतलब? कनिका, तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम कंगन डोरा की रस्म करेंगे। हाँ, नो मोर रस्म, पहले मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खाऊंगी। बेटा, शादी हुई है तो रस्म तो करनी पड़ेगी ही। अगर भूख लगी है तो पहले कुछ खा लो, फिर रस्म कर लेंगे। ठीक है, पिज्जा मंगाओ पहले। कनिका, ये लो तुम्हारा बर्गर और तुम्हारा पास्ता। आभा का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि तुम्हें पास्ता बहुत पसंद है। आता है मुझे बनाना, मैं बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए। गुड। एक बात तो जरूर है, जब तुम इस घर का खाना खाओगी ना, उसके स्वाद के आगे ये पास्ता मैक्रोनी सब फीके पड़ जाएंगे। Whatever. पस्ता पस्ता, क्या नाम है ये? दिख भी कैसे रहा है, बेरंग बेढंग सा। स्वाद पता नहीं कैसा होगा, लेकिन एक बात तो है, बड़े लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम भी सीख जाएंगे इसी बहाने। बेचारी प्रतिभा को यहाँ बहुत खतरा है। अरे कुछ भी अनहोनी हो सकती है भाई, सीढ़ी से गिर सकती है, जैसे दादी गिर गई थी, है ना? ब्लेड से हाथ काट सकती है, पागल है। पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो ये पागल पागल खाने में ही रहे। पागल माँ नहीं, पागल आप हो गई हैं पैसों के लालच में। पर हम आपके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये मत भूलिए, कांच को हीरा आसानी से काट सकता है, और हमारे रहते माँ को जरा सी भी खरोंच नहीं आ सकती, समझे? चलिए माँ, चलिए माँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे यही खाना है। हम आपको और कुछ देंगे खाने के लिए, चलिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही खाना है, यही खाना है। हाँ, अब हम अच्छी वाली खीर बनाएंगे, किशमिश वाली आपके लिए। हाँ, लेकिन खीर बाद में खाऊंगी, पहले खिलाओ ना।
बात सुनिए। क्या बात है अब प्रतिभा क्यों रो रही? पापा देखिए ना जी, मैं प्रतिभा को खाना खिला रही हूँ और ये आभा मना कर रही। नहीं, वो ऐसी क्या बात हो गई अब? उसकी बहन अपने हाथों से उसे खाना खिलाना चाहती तो खिलाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? यही तो मैं कह रही हूँ जी। जब भी मैं प्रतिभा के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो आभा मुझे रोक लेती। ये क्या जाने कि मेरा मन कितना रोता है इसके लिए। ले। बहुत भूख लगी है, आप खिलाएंगी मुझे? हाँ हाँ मैम, हम ठीक, तुम खिलाओ। तू ही खिला दे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि ये वक्त पर खाना खा ले। खिला ना, खिला। पापा ये खाना बहुत ठंडा हो गया है, हम गरम करके आए। ठीक है बेटा, गरम करेंगे। चलो चलो, गरम खाना खाएंगे, गरम खाना खाएंगे, गरम खाना खाएंगे। सॉरी, शैली हो ना तुम? जी हम जानते थे, हम थे हैं? आई बताया नहीं क्या उन्होंने तुम्हें? अरे वही अरे बताया नहीं क्या? अरे तुम्हारी मदद करने ही तो आए हैं यहाँ पर। जी हम कुछ समझ नहीं पा रहे आप। अरे चिंता काहे करती हो, हम है ना। धीरे। अरे तुम लोग आ गए बेटा। अरे आओ इधर। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। इनसे मिले, ये है हमारी छोटी बहू। जानते हैं आभा। शैली हो ना तुम? जी हम जानते थे, हम थे हैं? आई बताया नहीं क्या उन्होंने तुम्हें? अरे वही अरे बताया नहीं क्या? अरे तुम्हारी मदद करने ही तो आए हैं यहाँ पर। जी
हम कुछ समझ नहीं पा रहे आप। अरे चिंता काहे करती हो, हम है ना। धीरज। अरे तुम लोग आ गए बेटा। आओ इधर। अरे खुश रहो, खुश रहो बेटा। इनसे मिले, ये है हमारी छोटी बहू। जानते हैं आभा। नमस्ते। नमस्ते। यशोधरा, इन्हें कुछ चाय नाश्ता दो। जी नहीं, मुझे कुछ भूख नहीं है। आप कुछ खाएंगी देवयानी? हाँ, जो जैसा कहे। माँ चल। आप अब आराम से नाश्ता करिए। अब पापा, हम माँ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जल्दी आना बेटा। जी। आभा। अरे बेटा, प्रतिभा को अब डॉक्टर के यहाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दुष्यंत को इसीलिए बुलाया है, उसका इलाज करने के लिए। अरे बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है ये। अब ये 24 घंटे यहीं रहकर प्रतिभा का इलाज करेगा। देखिए मासी जी, हमें विश्वास तो कर बेटा, इसने बहुत बड़े बड़े रोगियों को ठीक किया है। अरे दुष्यंत बेटा, वो अपने तू अखबार में जो तेरी तारीफ छपी है ना, वो और तेरे प्रमाण पत्र निकाल के दे, दिखा सबको। जी अभी लाए। देखिए जी। अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। अरे ये देखिए, गांव खेड़े में इतनी धूल मिट्टी उड़ती ना, देखिए क्या हाल हो गया इसका। अरे संभल के। ऐसे मत करिए, वो पापा को प्रॉब्लम। अजी बस थोड़ी सी धूल थी, जड़ गई, रास्ते की मिट्टी थी। हाँ। सच कहें तो ये अंग्रेजी होती ना, क्या कहते हैं, एलोपैथिक दवा, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक मर्ज ठीक करती है, उसके साथ 2 मर्ज शरीर में डाल देती है। उसको क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट छोड़ जाती। अरे असली दवा तो ये जड़ी बूटियों में है। अब आप ही बताइए, पुराने जमाने में कहाँ होती थी ये रंग बिरंगी गोलियां, ये कैप्सूल? अरे इसी से तो इलाज होता था, जड़ी बूटियों से, है ना? अरे हमने आपसे कहा ना, पापा को धूल से प्रॉब्लम है। पापा, हम अभी आपका पंप लेकर आते हैं। रुको, कोई पंप की जरूरत नहीं है। दुष्यंत, जरा बेटा अपनी दवाई तो दे उनको। हाँ। जी। अरे जल्दी कर, दवाई। हाँ। पानी। दवाई। फूफा जी, पुड़िया ले लीजिए ठंडे पानी से। दीजिए, मैं दे देता हूँ। ये पानी पी लीजिए। ठीक है ना? अब पापा, हमें डॉक्टर बत्रा की अपॉइंटमेंट आज के लिए मिली है। हम माँ को वहाँ लेकर जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। चलिए करो। आभा। अब आप रुक जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन वो आज कनिका का पग फेरा है ना, तो सारी तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी। पर पापा, बहुत मुश्किल से आज अपॉइंटमेंट मिली हमें। समझा कर। अरे कनिका पहली बार ससुराल से आ रही है। अपॉइंटमेंट कल पे डाला जा सकता है बेटा, लेकिन रस्मों को कल पे नहीं डाला जा सकता। कल चले जाना, प्रतिभा को दुष्यंत देख लेगा। हाँ, अब आप दुष्यंत की राय भी ले ही लेते हैं ना। कहीं उसकी दवाई से
प्रतिभा को फायदा हो गया तो अच्छा ही है ना। कल चली जाना है? लेकिन अरे कम से कम आज के दिन रुक जा बेटा, कल चले जाना। और वैसे मैंने तेरे हाथ के खाने की बहुत तारीफ की है, अगर हो सके तो आज तू ही खाना बना। करण बेटा, तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे काहे एतराज होगा, आज तक कोई बात टाले हैं भैया आपकी है? क्या कर रही हो? अच्छी आवाज है ना, चम्मच की चमची। माँ चलिए चलिए ऊपर चलिए। चले डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अभी जाना है? बोलो ना, मुझे अभी जाना है। प्रतिभा कल चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ सुनिए, आज कनिका पग फेरे के लिए वापस आ रही है। अच्छा? आप कनिका से नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? मिलेंगे तो चलिए। मैं डॉक्टर के पास कल जाऊंगी, डॉक्टर के पास मैं कल जाऊंगी, डॉक्टर के पास। कनिका जी उठिए, सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आपकी पहली सुबह है हमारे घर में। तंग मत करो प्रकाश, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। अभी उठाते हैं। पागल हो क्या? उठिए कनिका जी। क्या टूट गया? आय हाय, मेरा कब तोड़ दिया? पता है कितना महंगा वाला था? पूरे 180 रुपए का था। माफ कर दीजिए मामी जी, वो गलती से। ऐसे कैसे गलती से टूट गया? उफ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कुछ गलती से नहीं टूटा है, मैंने तोड़ा है। क्यों? मगर मेरा इतना महंगा वाला कब क्यों तोड़ दिया? कितने का था? पूरे 180 रुपए का था। जाओ पर्स लेके आओ। क्या? पर्स लेके आओ मेरा। ये लो, पकड़ो पूरे 200 रुपये। 20 रुपए रख लेना। सबसे पहले हमें उस आभा को रोकना होगा, ताकि वो प्रतिभा बुआ को लेकर डॉक्टर के पास ना जा सके। अरे फिक्र तो मत ही कीजिए, सुनिए ये काम तो ना अब हम पे छोड़ दीजिए। हाँ चलो छोड़ दिए। हाँ, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा यहाँ आने का मकसद बहुत बड़ा है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है हमें अभी। और इस स्वर्ण भवन में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। आपके कहने का मतलब कि हम फूल और वो कांटे। अगर ये घर पेड़ है तो हम भी अमर बेल हैं बुआ जी। इस हरे भरे पेड़ को सूखा ठूंठ बनाकर रख देंगे, बस आप देखते जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।